वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, समय संख्याएं। अभी तक मैंने क्या पढ़ चुके हैं? सीरीज एंड सीक्वेंस पढ़ चुके हैं। अभी जो पिछला टॉपिक किया मैंने, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, फिर लॉगरिथम पढ़ चुके हैं विद प्रैक्टिस के साथ। जितनी भी प्रैक्टिस की है और जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट किए हैं उसकी प्रैक्टिस भी की है। PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सभी मैंने सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होती हैं समय संख्याएं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका NDA का बैटेज रहता है, NDA का 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, NDA में 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इंडियन एयरफोर्स में आपको यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, नेवी में आपको भी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड में भी आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे हम ज़्यादा जोर डालेंगे। ठीक है, और जैसे आज हम पढ़ाएंगे आयोटा के बारे में। ठीक है, क्या होता है आयोटा, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब हम जानने वाले हैं आज। ठीक है, तो पहले तो जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। ठीक है, पहले तो हम जान लेंगे नंबर्स को हम कैसे डिवाइड किया हमने। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं नंबर्स। ठीक है, हमारी जो मैथ में टोटल 2 नंबर्स हैं। क्या है? एक तो सर रियल है और एक इमेजनरी है। क्या है? इमेजनरी नंबर है। क्लियर? क्या है? इमेजनरी नंबर है, जिसे बोलते हैं रियल मतलब वास्तविक, और दूसरा क्या है सर? इमेजनरी यानी काल्पनिक नंबर। क्या है? काल्पनिक नंबर है। क्लियर? इसको हमने कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो इमेजनरी और एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक नंबर में। ठीक है, यदि हम रियल को डिवाइड करें तो रियल हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो रेशनल नंबर, किसमें? रेशनल नंबर में, एक इरेशनल नंबर में। किससे सर? इरेशनल नंबर्स में। किसमें? एक तो रेशनल और एक इरेशनल नंबर में। ठीक है, और जो रेशनल नंबर के मिलके बना है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे नेचुरल नंबर होता है, उसी के अंदर सर होल नंबर होता है। ठीक है, उसी के अंदर इंटीजर होता है। ठीक है, और उसी के अंदर अपना प्राइम नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये सब हमें नहीं पढ़ना, हमें तो फोकस किस में करना है? इमेजनरी नंबर्स क्या है, क्या होता है इमेजनरी नंबर्स। क्लियर? तो पहले जान लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं, कि रियल नंबर्स क्या हैं। वे नंबर्स जिनका हम क्या करें? स्क्वायर निकालें। वे नंबर्स जिनका हम यदि स्क्वायर निकलें और उनकी वैल्यू क्या? पॉजिटिव आ जाए निकल के। क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए निकल के, वो कहलाते हैं रियल नंबर। वो अंडरवुड में भी हो सकते हैं, वो नंबर्स पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी मैंने इस ब्रांच से लिखे हुए हैं, जितने भी ये नंबर्स, ठीक है, सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? वो रियल नंबर्स होते हैं। अब हम जानेंगे इमेजनरी नंबर्स। इसका स्वैग अलग ही होता है भैया, इसका जो स्वैग होगा अलग होगा, और इसका स्वैग से करेंगे हम इसका स्वागत भी। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले क्या है? इमेजनरी नंबर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? इमेजनरी नंबर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर्स यानी इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं सर, इमेजनरी नंबर्स क्या होती हैं? काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो वे नंबर्स जिनका हम स्क्वायर निकालें बट उसकी वैल्यू क्या है सर? नेगेटिव आए। वे नंबर्स जिसका स्क्वायर निकालें हम बट उसकी जो वैल्यू क्या है? नेगेटिव आए, निकल के क्या आए? नेगेटिव आए। तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं? ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इमेजनरी नंबर्स। क्या कहलाते हैं? इमेजनरी नंबर्स कहलाते हैं। जैसे अब ये कब पॉसिबल है? ये तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, यदि रूट के अंदर हम कोई नंबर्स लें, वो भी माइनस में, फिर इसका अगर हम क्या कर दें? स्क्वायर चढ़ा दें, या रूट वो वर्ग कर दें, या स्क्वायर
चढ़ा दें तब उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, नेगेटिव में निकल के आती है। क्या आती है, नेगेटिव में निकल के आती है। क्लियर। तो ऐसे यूलर ने क्या किया कि -1 को क्या कहा उन्होंने, आयोटा कहा। क्या कहा, -1 को क्या कहा उन्होंने, आयोटा। इसको क्या बोला उन्होंने, आयोटा। क्या बोला, आयोटा। ठीक है, किसने कहा, स्कॉलर ने कहा कि √-1 को क्या कहा उन्होंने, आयोटा कहा। क्या कहा, आयोटा कहा। ठीक है, जैसे x² बराबर हम क्या लिखें, -1 लिखें और x बराबर क्या कर दें, √-1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा। x की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा। क्या, आयोटा। क्लियर। इसी आयोटा का स्कॉलर ने क्या कहा, आयोटा कहा। क्या कहा, आयोटा। ठीक है, इसी x की जो वैल्यू हुई क्या आई, वो आयोटा कहा। क्या कहा, आयोटा। क्लियर। तो √-1 ये हम कब तक लिखेंगे, √-1 तो उन्होंने स्कॉलर ने क्या कहा, उसको क्या कर, एक शब्द में लिख दिया आयोटा, यानी आई से डिनोट कर दिया, उसको बोल दिया उन्होंने आयोटा। क्लियर। तो काल्पनिक नंबर क्या है, वे नंबर्स जिनका हम स्क्वायर करें तो क्या आने चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आने चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, काल्पनिक नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो -1 की वैल्यू, √-1 की वैल्यू क्या आई, आयोटा। यहां तक चीज समझ में आई। तो हमें चीज याद क्या रखनी है, अंडर रूट में -1 की वैल्यू क्या है, आयोटा। सर इसका स्क्वायर कर दें, आयोटा स्क्वायर कर दें, इसकी वैल्यू बताइए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सर। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर। कैसे निकालोगे, आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 इंटू आई तो -i। i4 की वैल्यू क्या सर, कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू 1, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -1, क्या निकल के आई, वैल्यू 1। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमको दिमाग में रखनी है। कितनी, ये 4 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1 की वैल्यू क्या है, आयोटा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। आई क्यूब की वैल्यू क्या है, -1। आई 4 की वैल्यू क्या है, आई पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर। ऐसी मैं आपसे कहूँ कि आई पावर 5 की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आई पावर 5 कैसे निकालोगे, आई पावर 4 इंटू आई करके निकालोगे। तो आई पावर 4 की वैल्यू मैंने अभी बताई 1 का मल्टीप्लाई आई में करोगे तो क्या निकल के आएगा, आई निकल के आया। मैं ऐसे कहूँ आई पावर 6 तो क्या होगा, आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर कर सकते हो, तो क्या होगा, आई पावर 4 की वैल्यू 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या निकल के आया सर, -1। ऐसे में आपसे कहूँ आई पावर 7 क्या करोगे, आई पावर 4 इंटू आई पावर क्यू। आई पावर 4 की वैल्यू 1, आई क्यू की वैल्यू -i, तो -i की वैल्यू और -i इंटू 1 क्या, -i। ऐसे में आपसे कहूँ आई पावर 8 तो क्या होगा, आई पावर 4 इंटू आई पावर 4। आई पावर 4 की वैल्यू 1, आई पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1। क्लियर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नोटिस किया आपने कि 4 आई पावर 4 के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यू की वैल्यू -i, आई पावर 4 की वैल्यू 1, आई पावर 5 की वैल्यू आई पावर 6 की वैल्यू -1, आई पावर 7 की वैल्यू -i, फिर आई पावर 8 की वैल्यू फिर क्या आ गई, 1 आ गई। तो क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, रिपीट कर रही है वैल्यू। क्लियर। तो क्या याद रखना है आपको, याद क्या रखना बताइए, याद रखना है कि आई पावर 4n यानी 4 के गुणांक में जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, और प्लस r, ठीक है, r कोई अदर नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं आई पावर 4n और इंटू आई पावर r लिख सकते हो। तो जो आई पावर 4n है, आई पावर जो 4n है इसकी वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है, इंटू आई पावर r। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला आई पावर r। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। क्या याद रखना है, आई पावर 4n प्लस r कोई भी नंबर है तो आई पावर 4 इंटू आई पावर r में तोड़ लेंगे, तो आई पावर 4n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। ठीक है,
यानी 4 के गुणांक में जितने भी आएंगे, जैसे मैं आपसे बात करूं 4 के गुणांक में, जैसे मैं आपसे कहूं कि आई पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, आई पावर 16 की वैल्यू क्या आएगी 1, आई पावर 8 की वैल्यू क्या आएगी 1, आई पावर 12 की वैल्यू क्या आएगी, आई पावर 12 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्या आएगी 1 आएगी। क्लियर, समझ गए ना बात, समझ गए। तो 4 के गुणांक में जितने भी चीजें आएंगी, 4 के गुणांक में जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, तो उनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है। इतनी चीज समझ में आई आपको, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखो आगे चीजें समझते हैं। तो हम बात करेंगे अब किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर, किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं, क्या, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, क्या पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याएं पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याएं। वे संख्याएं जिसमें क्या हो सर, रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। वे संख्याएं जिसमें क्या हो, रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, वो कहलाती हैं काल्पनिक संख्याएं। इनको डिनोट करने का तरीका होता है जेड, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई। जो आयोटा वाई है वो क्या कहलाता है सर, जो आयोटा वाई है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। क्या कहलाएगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, काल्पनिक पार्ट कहलाएगा। और जो एक्स होता है वो क्या कहलाएगा, हमारा रियल पार्ट क्या कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या को डिनोट करने का तरीका क्या है, इसको डिनोट करते हैं जेड से, और क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूं मैं आपसे कि 5 प्लस 3 आयोटा, तो 5 यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट है, और 3 आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, क्या है, इमेजिनरी पार्ट, क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इतनी समझ के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की बात में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स यानी उसके नाम ही से लग रहा है कि जटिल, जिसे समझना थोड़ा क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसमें x होता है जो रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा लगा रहता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्लियर, इस एग्जांपल में मैं बताया कि 5 प्लस 3 आयोटा, तो 5 क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट है, और 3 आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ तक चीज समझ में आई, बोलिए क्लियर है, बोलो क्लियर। और जैसे मैं आपसे कहूं कि, जैसे मैं कहूँ आपसे 5 प्लस 3 आयोटा था, ठीक है, इसको हम रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड 5 है सर, इसको जेड से डिनोट किया मैंने। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, 5 है। इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है सर, 3 है। क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, 3 है। 3 आयोटा नहीं लिखेंगे, ठीक है, आयोटा का रोल नहीं रहता है, बट जिसके साथ जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है क्या है सर, 3 है हमारा, क्या है, 3 है। बोलो इतनी बात समझ में आई, क्लियर, समझ के बाद अब हम बात करेंगे प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल नंबर की। किसकी बात करेंगे, प्योरली इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी और प्योरली बात करेंगे प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर की बात। ठीक है, साथ साथ में नोट भी करते चलना आपको। प्योरली रियल नंबर, ऐसा नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हमारा। ऐसा नंबर, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें क्या हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हो, वो कहलाता हमारा क्या, वो कहलाता हमारा क्या, वो कहलाता है प्योरली रियल नंबर। क्या कहलाता है, प्योरली रियल नंबर। ऐसे मैं आप करूं 2 प्लस 0 आयोटा, 2 प्लस 0 आयोटा, यहाँ पे क्या 0 आयोटा क्या है, यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर है क्या है, 0 है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है हमारा 2, तो ये क्या पूरा प्योरली
रियल नंबर है। अब मैं बात करूं प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ऐसा नंबर जिसमें क्या रियल पार्ट क्या हो, जीरो हो। ऐसा नंबर जिसमें क्या हो, रियल पार्ट क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब इसका हम अगर एक वर्ड में लिखें, यदि इसको हम क्या लिखें, एक वर्ड में लिखें, तो क्या लिखेंगे, z बराबर 0 प्लस 3 y आयोटा। तो ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 आयोटा, ये क्या कहलाएगा, प्योरली रियल नंबर। क्या कहलाएगा, प्योरली रियल नंबर, ठीक है। साथ में क्या करते चलना है, साथ में नोट भी करते चलना है। क्लियर, क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर और ये प्योरली रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। यानी पूर्णतः इमेजिनरी और पूर्णतः वास्तविक नंबर कहलाएगा। बोलो समझ गए बात, इतनी बात समझ गए। चलें अगले पॉइंट में, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी करते हैं, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, अंडर रूट ए बी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, अंडर रूट ए बी ले सकते हैं। बट आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस अंडर रूट ए इंटू माइनस अंडर रूट बी, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती क्या आती है, यहाँ पे माइनस अंडर रूट ए बी, क्या आती है निकल के वैल्यू, माइनस अंडर रूट ए बी निकल के आती है। क्या आती है निकल के वैल्यू, माइनस अंडर रूट ए बी। क्यों आती है, देखो जब इससे इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा आई है, इंटू इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा बाहर निकलेगा, क्योंकि इसको ऐसे ले सकते हैं ना अपन, इसको लिखेंगे -1 इंटू ए लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। इसको भी ले सकते हैं -1 इंटू बी लिख सकते हो। जो -1 है क्या है, इसकी वैल्यू आयोटा है सर, अंडर रूट ए इंटू इसकी वैल्यू भी क्या है, आयोटा है, इंटू अंडर रूट बी। आयोटा आयोटा क्या होगा, आई स्क्वायर, और अंडर रूट ए बी ले सकते हो उसे। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो माइनस अंडर रूट ए बी। क्लियर, निकल के आई समझ में बात, कि जब भी आपको अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी मिले, तब वैल्यू क्या होगी, माइनस अंडर रूट ए बी। क्या होगी, माइनस अंडर रूट ए बी। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मैं आपसे कहूँ कि अंडर रूट -5 इंटू अंडर रूट -3, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका अंडर रूट 5 इंटू 3, तो माइनस अंडर रूट 5 × 15। क्लियर, तो माइनस अंडर रूट 15 इसकी जो होगी वैल्यू निकल के आएगी। समझ गए इतनी बात, क्लियर। तो क्या होगा, माइनस अंडर रूट ए बी या माइनस अंडर रूट 15। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बोलिए, आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में, बताओ, ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको ऐसे भी मिल जाए अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट बी, तो तब भी क्या होगा, अंडर रूट ए बी आंसर होगा। क्या होगा, अंडर रूट ए बी आंसर होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको नोट करके चलने हैं, ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको नोट करके चलने हैं। क्लियर, समझ गए बात। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, तो आगे अगला पॉइंट याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कभी भी इनइक्वलिटी नहीं दर्शाता है, कभी भी इनइक्वलिटी नहीं दर्शाता है, और दर्शाएगा भी कब, इसके लिए एक कंडीशन होती है। तो पॉइंट क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी इनइक्वलिटी नहीं दर्शाता है। अर्थात a प्लस आयोटा बी है और ऐसे लिखा हो c प्लस आयोटा डी, तो ये नहीं दर्शाएगा। और दर्शाएगा कब, जब b बराबर d बराबर क्या हो, हमारे पास 0 हो। कब दर्शाएगा, जब b बराबर d बराबर 0 हो। यानी कहने का तात्पर्य ये है, कब दर्शाएगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर ये आयोटा b और आयोटा d क्या होगा,
जीरो हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन इक्वल सी, तब तो हमारा क्या रियल पार्ट बचा, तो रियल पार्ट क्या इनइक्वलिटी दर्शाता है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इनइक्वलिटी नहीं दर्शाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी इनइक्वलिटी शो नहीं करता है। क्लियर, समझ गए बात, आगे बढ़े, बोलो समझ गए ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं, इसमें अगर लिखूं मैं 3 + 2 आयोटा इज ग्रेटर देन 5 + 3 आयोटा, तो ये क्या कभी भी इनइक्वलिटी नहीं दर्शाएगा, ठीक है। और दर्शाएगा कब, जब ये जीरो हो जाए और ये जीरो हो जाए, यानी b बराबर d बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब इनइक्वलिटी दर्शाएगा, वरना नहीं दर्शाएगा। क्लियर, समझ गए बात, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे क्या, अभी हम सीखेंगे क्या, एक पॉइंट और याद रखना है, क्या याद रखना है, हम सीख के आए अभी कि एक पॉइंट याद रखना है आपको, क्या, i पावर n प्लस i पावर n प्लस 1 प्लस i पावर n प्लस 2 प्लस i पावर n प्लस 4 इक्वल टू 0 होता है। i पावर n प्लस i पावर 1 प्लस i पावर n प्लस 2 और प्लस i पावर n प्लस 4 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कैसे 0 होती है, देखो सॉल्व देखते हैं। यदि हम इसको सॉल्व करें, i पावर n कॉमन लें तो क्या होगा, 1 बचेगा, i पावर 1 प्लस i पावर 2 प्लस i पावर 4 बचेगा। क्लियर, i पावर n 1 प्लस आयोटा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और i पावर 4 की वैल्यू 1। क्लियर, i पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, सही लिखा ना, 1 2 यहाँ 3 होगा, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 3, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा 3, यहाँ i पावर 3, तो i पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, -i होगी, ठीक है। तो -i से i कैंसिल, -1 से -1 कैंसिल, तो i पावर n इंटू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, क्या आएगी 0 निकल के। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि हमारी जितनी भी लगातार 4 टर्म होंगी उनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी, उनकी जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी सर, 0 होगी। क्लियर, समझ गए इतनी बात। जैसे मैं आपसे कहूँ एग्जांपल के तौर पे कि i पावर 20 प्लस i पावर 21 प्लस i पावर 22 प्लस i पावर 23, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी सर क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी सर 0, क्या होगी 0 होगी, क्या होगी 0 होगी। तो लगातार 4 टर्म का योग क्या होता है हमारा, 0 होता है। क्या होता है, लगातार 4 टर्म होंगी हमारी तो क्या होंगी, 0 के बराबर हो जाएंगी। क्लियर, जैसे i पावर 20, i पावर 21, i पावर 22, i पावर 23, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ, ये तो पूछा गया 2017 प्लस i पावर 2018 प्लस i पावर 2019 प्लस i पावर 2020, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो लगातार 4 टर्म है, 2017 18 19 20, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारी 0 होगी, क्या होगी 0 होगी, क्या होगी 0 होगी। क्लियर, समझ गए बात, आगे बढ़ें, बोलिए समझ गए बात। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और एक और चीज़ें याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है कि जब भी आपको पूछे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तोड़ लो, तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या होता है 2 आयोटा। क्या याद रखना है, 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है 2 आयोटा, ठीक है। यही शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ करके याद रखनी पड़ती है, वही शॉर्ट ट्रिक बन जाती है अपनी, ठीक है। तो एनडीए का पेपर तो हमारा तभी निकलेगा जब हमें बेसिक चीज़ें पता होंगी, ठीक है। इस बार का जो पेपर आया जिसको चीज़ें बेसिक पता हैं, ठीक है, वही पेपर कर पाया है, ठीक है। जिसने ऊपर से पढ़ लिया वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। क्लियर, तो जो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है क्या होता है, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे 2 आयोटा होती है। अब 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर पूछे तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, तो ये कैंसिल, तो क्या माइनस का 2 आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस का 2 आयोटा, क्या होगी माइनस का 2 आयोटा होगा। क्लियर, समझ गए बात।
तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या है माइनस का 2 आयोटा। क्लियर। तो कितने पॉइंट याद रखना है, एक तो ये पॉइंट याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना है। और जब भी आपको नीचे आयोटा मिले, क्या नीचे आयोटा मिले 1 अपॉन आयोटा, तो क्या जब भी आपको नीचे आयोटा मिले तो नीचे वाले आयोटा को हमें क्या करना है खत्म करना है, बस इतना याद रखना है। तो ऊपर नीचे क्या कर दो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा आयोटा जो आयोटा क्या होगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 अपॉन जो आयोटा की वैल्यू होगी हमेशा क्या याद रखना माइनस आयोटा होगी। जो 1 अपॉन आयोटा की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी माइनस की आयोटा होगी, क्या होगी माइनस का आयोटा। और जब भी आपको -1 अपॉन आयोटा मिले तो क्या याद रखना है ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो जब भी आपको -1 अपॉन आयोटा मिले तो क्या लिखोगे हमेशा आयोटा लिखोगे, क्या याद रखोगे जब भी आपको -1 अपॉन आयोटा मिले तो क्या रखोगे याद हमेशा क्या होता है आयोटा होता है। जब भी आपको 1 अपॉन आयोटा मिले तो क्या लिखोगे माइनस आयोटा, जब भी आपको 1 प्लस आयोटा स्क्वायर दिखे तो क्या लिखोगे 2 आयोटा, वह जब भी आपको 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर दिखे तो क्या लिखोगे माइनस का 2 आयोटा लिखोगे, क्या लिखोगे माइनस का 2 आयोटा। क्लियर समझ गए बात। तो इसके कुछ एग्जाम आपको उसमें एनडीए क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसमें पूछा तो मॉडुलस था बट मैंने बना के दे दिया क्या आपको आयोटा वाला क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जैसे 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आपको बताया मैंने 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, सीधे रखोगे माइनस का 2 आयोटा। सर क्या होता है माइनस का 2 आयोटा, आपने अभी बताया 1 माइनस 2 आयोटा 1, इसको यहाँ पे लाओगे तो माइनस का 2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा दोनों। जब कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा वैल्यू 1 आएगा, क्या आएगा वैल्यू निकल के 1 आएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, तो कुछ नमूने हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आयोटा पावर 51 इसकी वैल्यू निकाल के बताइए, आयोटा पावर 51 की वैल्यू निकाल के बताना है। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है सीधे 51 में 4 का डिवाइड करना है, 51 में 4 का डिवाइड, तो 4 1 जा 4 1 4 2 जा 8 और 8 9 10 11 3, तो जो आपका रिमाइंडर बचे जो आपका रिमाइंडर बचे बस उसी को क्या लिखना है आयोटा की पावर लिख देना है। अब आयोटा की पावर आई क्यूब की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है सर माइनस आयोटा, तो जो आयोटा पावर 51 की वैल्यू आई निकल के क्या आई माइनस की आयोटा निकल के आई, क्या निकल के आई माइनस की आयोटा निकल के आई। बोलिए इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन करके और बताओ कि आयोटा पावर 108 इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा पावर 108 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे सीधे 108 में 4 का डिवाइड, तो 4 दूनी 8 2 4 सत्ते 28, ये तो सर क्या पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो आई पावर क्या 0 रिमाइंडर बचा ना, तो किसी संख्या के ऊपर हम 0 पावर चलाते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, क्या आती है 1 आती है। बोलिए इतनी बात समझ में आई, बोलिए क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। तो चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। जैसे मैंने आपसे बोला आई पावर -5 प्लस आई पावर -6 प्लस आई पावर -7 प्लस आई पावर -8, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी निकल के बताइए। आई पावर -5 आई पावर -6 आई पावर -7 आई पावर -8, तो हमने अभी बताया लगातार 4 टर्म है, बस अभी ये मत याद रखना कि ये माइनस में है कि प्लस में है, ठीक है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगी 0 निकल के आएगी, क्या आएगी 0 निकल के आएगी। लगातार 4 टर्म है इसलिए उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी 0 निकल के आएगी। बोलिए यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई, आगे बढ़ें, बोलिए समझ में आए ना चीज़ें, जल्दी बताइए। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी, बताइए क्लियर है कि नहीं, बोलिए जल्दी बोलिए। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब हमको पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है पॉइंट, नेक्स्ट पेज वाले पेज में बताते हैं।
जैसे मैंने बोला आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2n टर्म, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि आई पावर 2 प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 8, आई पावर 2 प्लस आई पावर 4, आई पावर 6 और प्लस आई पावर 8 2n टर्म्स तक हैं, तो इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। तो आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आपको 2n टर्म्स बोले, क्या बोले 2n टर्म्स, इसका मतलब होता है इवन टर्म्स। क्या इवन टर्म्स, क्या होता है इसका मतलब इवन टर्म्स, यानी समपद। समपद मतलब 2 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, वो 10 हो सकता है। क्लियर, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है। क्लियर, तो हम पहले लेते हैं 2 टर्म्स। क्या लेते हैं, पहले 2 टर्म्स लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 टर्म्स लेते हैं, 2 टर्म्स लेते हैं। आगे के 2 टर्म उठाओ, आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 1 कैंसिल 0, 1 1 कैंसिल क्या होगा 0। और चौथा 4 टर्म उठाते हैं, क्या उठाते हैं 4 टर्म्स उठाते हैं, तो आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई पावर वैल्यू 1, आई पावर 6 की वैल्यू, आई पावर 6 की वैल्यू क्या होगी आई पावर 4 इंटू आई पावर 2, तो -1 1 और गुणा -1, तो क्या होगी -1। आई पावर 6 की वैल्यू क्या होगी -1 और आई पावर 8 की वैल्यू क्या होगी +1, आई पावर 8 की वैल्यू क्या होगी +1, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या है निकल के 0। अब ऐसे 6 टर्म ले लो, क्या ले लो 6 टर्म्स, तो क्या होगा आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8 प्लस आई पावर 10, कितना हो गया 1 2 3 4 5 और फिर आई पावर 12। ऐसे निकालोगे इसकी वैल्यू क्या भी निकल के आएगी 0 निकल के आएगी। तो जब भी आपको आई स्क्वायर आई पावर 4 आई पावर 6 आई पावर 8 डॉट 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 2n टर्म्स तक मिले, कहां तक 2n टर्म्स तक मिले, तो हमेशा उसकी जो वैल्यू आती है क्या आती है निकल के 0 आती है। क्या आती है निकल के वैल्यू 0 निकल के आती है। क्या आती है निकल के वैल्यू क्या आती है 0 निकल के आती है। तो फटाक से नोट करो, फिर आगे वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं। फटाक से इसको क्या करो नोट कीजिए, फिर अगले वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं डिस्कस कराता हूं। चलिए बताइए, फटाक से बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी निकल के बताइए। ठीक है बताइए, बताइए क्या, ठीक है नोट कर लिया। चलें आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा सर बताइए कि 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8 प्लस आई पावर 10 प्लस डॉट 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 2n टर्म्स तक, कहाँ तक 2n टर्म्स तक गई वैल्यू, कहाँ तक 2n टर्म्स। मैंने अभी बताया जो 2n टर्म्स है, क्या जो 2n टर्म्स है आपका, जो 2n टर्म्स है क्या है इसका मतलब इवन टर्म्स। क्या इवन टर्म्स है, क्या इसका मतलब है इवन टर्म्स, यानी समपद है। इसका मतलब क्या है समपद, कहने का तात्पर्य ये है क्या 2 4 6 2 4 6 2 टर्म्स ले लें, 4 टर्म्स ले लें, 6 टर्म्स ले लें। ठीक है 2 टर्म्स ले लें, 4 टर्म्स ले लें या 6 टर्म ले लें। ठीक है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कमेंट में करके जरूर बताना। ठीक है तो देखो पहले क्या लेते हैं हम 2 टर्म्स लेते हैं। 2 टर्म्स लो पहले, क्या होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो क्या होगा 1 आयोटा -1, क्या वैल्यू निकल के आई 0 सर। 4 टर्म्स लो, 4 टर्म्स लो, क्या आएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 1 -1 और आई पावर 4 की वैल्यू क्या होती है +1, आई पावर 6 की वैल्यू -1, ये कैंसिल, क्या भी क्या आई वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये भी है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारा 0 आएगा। काफी बच्चे इसका आंसर क्या देंगे 1 देंगे, तो 1 नहीं, क्या कैसे देंगे वो, बस सर आपने बताया कि इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, बस ये बचा है तो 0 + 1 1 हो जाएगा। नहीं, जब भी अगर 1 से भी स्टार्ट हो रहा है हो तब भी क्या उसकी वैल्यू आती है 0 आती है। क्या आती है तब भी उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है, तब भी उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। ठीक है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। देखो एक टर्म और आपको
एक टर्म और एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है। कौन सा? अगले पेज में देखो क्या, i प्लस आई पावर 3 प्लस आई पावर 5 प्लस आई पावर 7 प्लस डॉट 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 2n टर्म। कहाँ तक? 2n टर्म्स तक। कहाँ तक? 2n टर्म्स। तो मैंने अभी बताया आपको 2n टर्म्स का मतलब क्या होता है। 2n टर्म्स का मतलब होता है इवन टर्म्स। क्या होता है? इवन टर्म्स होता है। क्या होता है? इवन टर्म्स होता है। ठीक है, सम पद यानी 2 4 6 2 टर्म्स लें, फिर 4 टर्म्स लें, फिर 6 टर्म्स लें। ठीक है, तो 2 टर्म्स लो आगे, पहले 2 टर्म्स लो। क्या होगा? i प्लस आई क्यूब, आई की वैल्यू i और आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई। क्लियर? तो ये कैंसिल, तब भी क्या आया? 0 आया। ऐसे क्या लो? 4 टर्म्स लो। क्या लो? 4 टर्म्स लो। क्या आएगा? i प्लस आई क्यूब प्लस आई पावर 5, ठीक है, और प्लस आई पावर 7। क्या होगा? i माइनस आई और आई पावर 5 की वैल्यू प्लस आई और आई पावर 7 की वैल्यू माइनस आई। देखो तब भी ये कैंसिल, तब भी क्या आया? 0। ऐसे 6 टर्म लेके कर सकते हो, तब भी क्या इसकी वैल्यू निकल के आई मेरी? 0 निकल के आई। क्या सर? 0 निकल के आई। क्या निकल के आई? 0 निकल के आई है। ठीक है, तो समझ गए बात। तो एक लाइन में लिखें, अगर हम इसको एक पैराग्राफ के अंदर लिखें, क्या, आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 5 सॉरी आई पावर 6 प्लस आई पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2n टर्म्स तक, 2n टर्म्स तक। ऐसे ही 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2n टर्म्स तक। कहाँ तक? 2n टर्म्स तक। ऐसी मैं आपसे बात करूं, i प्लस आई क्यूब प्लस आई पावर 5, आई पावर 5 प्लस आई पावर 7 प्लस आई पावर 9 प्लस डॉट 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 2n टर्म्स तक। ठीक है, तो इसकी सबकी जो वैल्यू निकल के आती है, क्या आती है सर? 0 आती है। क्या निकल के आती है? 0 आती है। क्या निकल के आती है सर? 0 वैल्यू निकल के आती है। क्या आती है? 0 वैल्यू निकल के आती है। तो ये आपको नोट करना है। क्या करना है? नोट करना है। ठीक है, क्या करना है सर? नोट करना है। ठीक है, फटाक से इसे नोट करो। फटाक से इसका आंसर क्या होगा? नोट करो फटाक से। ठीक है, फटाक से इसको करो नोट। क्लियर? फटाक से इसे नोट करके बताइए क्या होगा। ठीक है, फटाक से इसे क्या करो? नोट करो। ठीक है, फटाक से क्या करो? इसे नोट करने की कोशिश करो। कर लिया होगा, आई होप नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े तो आगे आपको याद रखना क्या, अगला पॉइंट क्या है। अगली, जैसे मैंने अभी ये 3 लिखवाए हैं, ऐसी 3 टर्म्स और अभी लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे बात करूँ, आई 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पावर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 टर्म। कहाँ तक? 2n माइनस 1 टर्म्स तक। 2n माइनस 1 टर्म्स का मतलब होता है सर, जो 2n माइनस 1, ठीक है, जो 2n माइनस 1, ठीक है, सॉरी 2n माइनस 1, ये वाली सीरीज नहीं, ये वाली सीरीज 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2n प्लस 1 टर्म, 2n प्लस 1 टर्म, 2n प्लस 1 टर्म्स तक। जो 2n प्लस 1 टर्म होता है, इसका मतलब होता है हमारा, इसका मतलब होता है ऑड टर्म। क्या होता है? ऑड टर्म्स। क्या होता है इसका मतलब? ऑड टर्म्स होता है। क्या होता है इसका मतलब? ऑड टर्म्स होता है। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया ना, उसमें सीरीज एंड सीक्वेंस में बताया था 2n प्लस 1 क्या है? ऑड टर्म्स है। क्या है? ऑड टर्म्स। यानी ऑड टर्म्स हो सकता है 1 3 और 5, 1 3 और 5। ठीक है, पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हमारा? ओनली 1 है। अब क्या लेते हैं? 3 टर्म्स लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 टर्म्स लेते हैं। तो 3 टर्म्स लो, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4। तो 1 की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो -1 प्लस आई पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कितने टर्म्स लेने थे मेरे को? 3 टर्म्स। तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4, तो 1 आई स्क्वायर की वैल्यू
आई स्क्वायर आई पावर 6 आई पावर 8 सही है। तो आई स्क्वायर 3 टर्म्स क्या है, आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4, तो ये कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आई 1 निकल के आई। ऐसे अपन लेते हैं 5 टर्म्स, क्या लेते हैं 5 टर्म्स, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 1 2 3 4 प्लस आई पावर 8 ले लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू आई पावर 6 यानी आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर तो -1 और आई पावर 8 की वैल्यू 1, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 1। तो जब भी आपको 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 आई पावर 6 आई पावर 8 प्लस प्लस डॉट 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 2n प्लस 1 यानी विषम टर्म तक पूछे, तब इसकी जो आंसर आता है क्या निकल के आता है, उसका आंसर निकल के आता है 1। क्या निकल के आता है 1 निकल के आता है। क्या निकल के आता है 1 निकल के आता है, ठीक है। फटाक से इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाक से इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाक से इसे नोट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर, और फटाक से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप आई होप नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ें। तो यदि आपको मिले, क्या मिले, आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2n प्लस 1 टर्म, कहाँ तक 2n प्लस 1 टर्म तक मिले, कहाँ तक मिले 2n प्लस 1 टर्म तक मिले, 2n प्लस 1 टर्म्स तक मिले। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर ऑड टर्म्स होता है। ऑड टर्म्स यानी बोले तो 1 और 3 और 5 टर्म्स, 1 3 5 टर्म्स। 1 टर्म्स लो पहले, तो पहला टर्म क्या होगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और तीसरा टर्म 3 टर्म लो 3 टर्म्स क्या होगा आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आई पावर 4 की वैल्यू 1 आई पावर 6 की वैल्यू क्या होगी -1 आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आई पावर 4 1 तो -1, ठीक है। तो ये कैंसिल, निकल के आई वैल्यू -1 आई। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है फर्स्ट टर्म लेने पर भी -1 आ रहा है, थर्ड टर्म्स लेने पर भी -1 आ रहा है। ऐसे हम क्या लेंगे, अगर 5 टर्म्स लेते हैं तब भी उसकी वैल्यू निकल के आएगी -1। क्या निकल के आएगी वैल्यू -1 निकल के आएगी, ठीक है। तो जब भी आपको क्या मिले आई स्क्वायर आई पावर 4 आई पावर 6 आई पावर 8 मिले, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है सर -1 निकल के आती है। क्या निकल के आती है -1 निकल के आती है, ठीक है। अब बात समझ में आई, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, क्लियर, बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई है, क्लियर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बताइए आगे बढ़ें, क्लियर, आगे बढ़ें। तो देखो आगे बढ़ते हैं। यदि आपको मिले आई पावर 3 आई पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n प्लस 1 टर्म, 2n 1 प्लस टर्म्स तक क्या मिले 2n प्लस 1 टर्म्स तक मिले, तब क्या याद रखना है आपको, क्या इसका मतलब क्या होता है अभी बता चुका मैं, क्या होता है ऑड टर्म्स होता है। 1 3 5 लेंगे, फर्स्ट टर्म लो पहले, तो फर्स्ट टर्म क्या वैल्यू आएगी आई आएगी। ऐसे ही 3 टर्म्स लो, 3 टर्म्स क्या होगा आई प्लस आई क्यू प्लस आई पावर 5, तो आई क्यू की वैल्यू -i और आई पावर 5 की वैल्यू आई पावर 4 इंटू आई, तो आई आएगा। तो ये कैंसिल क्या आएगी निकल की वैल्यू आई। देखो ऐसी 5 टर्म्स लेंगे अपन, 5 टर्म्स लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी आई आएगी। तो जब भी आपको आई प्लस आई पावर 3 प्लस आई पावर 5 मिले और क्या 2n, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रखता है टर्म्स तक कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं टर्म्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल के क्या आएगी सर आई निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी आई निकल के आएगी, ठीक है। बात समझ में आई, बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई है, बताइए, क्लियर, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। तो एक कंक्लूजन में लिख सकते हैं अपन, क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं एक कंक्लूजन में कि जब भी तीनों आपने आई होप नोट कर लिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीधे, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए आप, क्या जब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं आई पावर 4n प्लस 1
प्लस आई पावर 4n प्लस आई 4n प्लस 2 प्लस आई 4n प्लस 3 प्लस आई 4n प्लस 4 प्लस आई 4n प्लस 5, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये क्लियर। तो इसके सॉरी 5 यहाँ तक वैल्यू निकालिए, यहाँ तक की वैल्यू आप फाइंड कीजिए कि आई पावर 4n प्लस 1 प्लस आई पावर 4n प्लस 2 और आई पावर 4n प्लस 3 प्लस आई पावर 4n प्लस 4। तो सिंपल है, आई पावर 4n कॉमन ले लो सर, आई बचेगा प्लस आई स्क्वायर बचेगा प्लस आई क्यूब बचेगा प्लस आई पावर 4 बचेगा। तो मैंने बताया था आपको जब लगातार टर्म हो तो लगातार 4 टर्म का जो सम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है सर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। तो आई पावर 4n मल्टीप्लाई 0 तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, 0 आएगी निकल के, क्या आएगी निकल के वैल्यू, 0 निकल के आएगी। क्लियर, यहाँ तक चीज समझ में आई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन है जो आपके एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या, समेसन n इज इक्वल टू 0 पावर n, ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, सॉरी n तक नहीं, मान लेते हैं समेसन n इज इक्वल टू 0 और 200 तक, कहाँ जा रहा है, समेसन n इज इक्वल टू 0 200 तक जा रहा है और i पावर n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, i की वैल्यू, i पावर n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फटाक से तो पहले तो समेसन का मतलब होता है सम, i पावर 0, i पावर 1, i पावर 2, i पावर 3, i पावर 4, i पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस i पावर 200, i पावर 200, i पावर 200। बताइए इसकी वैल्यू क्या है, क्या है इसकी वैल्यू, बताइए, बता सकता है। i पावर 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, i पावर 0 की वैल्यू 1 लिख सकते हो। बताइए इसका कोई क्या है, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ऐसे सवाल करने हैं तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि इसमें कितने कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं। यदि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 200 तक, तो कितने टर्म हो गए यहाँ पे, यहाँ पे कितने टर्म हो गए, यहाँ पे हो गए 201 टर्म। कितने हो गए, 201 टर्म। यदि 1 से स्टार्ट नहीं होगा, i पावर 1 से स्टार्ट होता है, तो i पावर 1 से 200 तक, तो 1 से कितने 200 पद। यदि 1 से स्टार्ट हो गया तो 201 टर्म हो गए। कितने हो गए, 201 टर्म हो गए। बस 201 टर्म में क्या कर दो, 201 टर्म में 4 का भाग कर दो, 4 पंचे 20, खत्म। यहाँ पे क्या बचा, आई, ओ सॉरी क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा। तो आगे से क्या ले लो, एक पद ले लो, आगे से क्या ले लो, एक पद। जितना रिमाइंडर बचा है ना अपना, वहां से आगे से एक पद ले लो। आगे से एक पद ले लिया तो एक आंसर किसका आएगा, एक आंसर आएगा इसका। कितना आएगा आंसर, एक आएगा आंसर। क्या आएगा, एक आंसर आएगा। और यदि हम क्या करें, ऐसी ले लें, समेसन n इज इक्वल टू 1 और 200 तक ले लें और फिर i पावर n की वैल्यू निकालना है। तब स्टार्ट होगा क्या, i पावर 1, i स्क्वायर, i क्यूब, i पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस i पावर 200। अब इसमें कितने टर्म हैं, इसमें सब, इसमें 200 पद हैं। कितने पद हैं, 200 पद। बस यहाँ पे किस खेल किसका है, पदों की संख्या फाइंड करने का। पदों की संख्या फाइंड कर ली, आंसर तुरंत आ जाएगा। पदों की संख्या कितनी है सर इसमें, 200। अभी बताया मैंने, 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20, कितना 0, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के, 0। क्या निकल के आएगी, यानी कोई फर्स्ट 0 टर्म्स लेने तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 आएगी निकल के। क्या आएगी, 0 आएगी निकल के वैल्यू, ठीक है। क्योंकि 0 पद बताया तो 0 पद कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा, 0 निकल के आएगी इसकी वैल्यू। क्लियर, समझ के बाद यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। बताइए फटाक से इसे नोट कीजिए और फिर बताइए। क्लियर, यहाँ तक चीज समझ में आई है, बोलिए समझ में आई ना चीजें। आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े, फटाक से बताइए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे चलो। अजय समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा समेसन n इज इक्वल टू 1 से 183 तक, कहाँ तक, समेसन n इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक, 183 तक है। तो
आई पावर एन की वैल्यू फाइंड करनी है। आई पावर एन की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या लिखो, आई पावर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आई पावर 183 तक। कहाँ तक जाएगा, 183 तक। अब बताइए कि इसमें कितने पद हैं, बताइए इसमें पदों की संख्या क्या है। मैंने आपसे कहा था कि यदि 1 से स्टार्ट हो गया, 1 से स्टार्ट हुआ तो 183 जाएगा, तो कितने पद हो जाएंगे, 184। यदि आई पावर 1 से स्टार्ट हुआ, आई पावर 1 से स्टार्ट हुआ तो कितने पद हैं सर, टोटल 183 पद हैं। कितने सर, 183 पद हैं, 183 टर्म्स हैं। बस 180 टर्म है, बस जब पदों को संख्या निकल आई तो 183 में 4 का डिवाइड कर दिया तो 4 चौको 16, 2 4 × 12 और 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे कितना बचा, रिमाइंडर 3 बचा। कितना रिमाइंडर बचा, 3। तो शुरू से 3 पद ले लो, 1 2 3, आई स्क्वायर और आई क्यूब ले लो। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, तो ये कैंसिल, क्या बचा वैल्यू, -1। तो समेशन n इक्वल टू 1 to 10 to 183 आई पावर n की वैल्यू क्या निकल के आई है सर, -1 निकल के आई है। क्या निकल के आई है, -1 निकल के आई है। क्लियर, समझ गए बात। अभी भी बात समझ में नहीं आई तो एक क्वेश्चन और लो। n इक्वल टू 0 से लेके 90 तक लेना है। n इक्वल टू 0 से कहाँ तक, 90 तक लेना है। फिर आपको आई पावर n की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। n इक्वल टू 0 से लेके 90 तक लेना है और आई पावर n की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो पहले समेशन तोड़ो, आई पावर 0, आई पावर 1, आई पावर 2, आई पावर 3 प्लस आई पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस आई पावर कहाँ तक, 90 तक। ठीक है, तो आई पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होगी है। आई पावर 1 प्लस आई पावर 2 प्लस आई पावर 3 प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 90 तक जाएगा। तो बताइए इसमें कितने टोटल टर्म है। मैंने आपसे बताया था कि 1 से स्टार्ट हो तो कितने, 9 में एक और ऐड कर दो, कितना, 91। कितने टर्म है, 91। तो बस इसमें किसका डिवाइड करो, 4 का। 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, फिर से 8 9 10 11, कितना रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचा। बस 3 टर्म ले लो आगे से, 1 2 3, कितना, 1 प्लस आई स्क्वायर, तो 1 प्लस आई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कैंसिल, कितना बचा, आई। इसकी वैल्यू निकल के क्या आई है सर, आई निकल के आई है। क्या निकल के आई है वैल्यू, आई। बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ सकता है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस मैंने समेशन तोड़ा, तोड़ने के बाद कितने देखे, कितने पद हैं, बस 4 का डिवाइड किया, जितना रिमाइंडर आया बस उतने पद ले लिया आगे से, बस आंसर आ जाएगा। सिंपल है, क्लियर, समझ गए बात। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है, यदि मैं समेशन, ठीक है, अब कल ही करते हैं, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो नया थोड़ा अच्छा लेवल का है और नया भी है, इसलिए इसको हम करते हैं कल, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।